नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे घर के होम टूर को देने वाला हूं। चलिए हमारे घर को देख के आएंगे। अब फिलहाल मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं। इस अपार्टमेंट का नाम है ओम श्री चन्नबसव नीलया। इसका बाहर का व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इस अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में मेरा फ्लैट है। ये है, देखिए, मेरी क्वीन। दिस इज़ माई कार। और मेरे फ्लैट तक पहुंचने के लिए स्टेप्स भी है और लिफ्ट भी है। मैं ज़्यादातर लिफ्ट का ही इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि लिफ्ट में ऊपर आते वक्त एक अलग ही फील आती है। हम लोग तो गांव से आते हैं, हमारे लिए ये सारे चीज़ें नए नए हैं, इसलिए हम थोड़ा इसका मज़ा लेते हैं। मेरा फ्लैट आई गया। वेलकम टू आवर होम। हमारे घर में आपका दिल से स्वागत है। लोग तो इस घर को फ्लैट कह के बुलाते हैं, लेकिन मैं तो इसे घर ही कहता हूँ। हमारा घर 2 BHK फ्लैट है। अब फिलहाल मैं हॉल में खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपको हॉल दिखाऊंगा, इसके बाद बेडरूम्स को, किचन को, बाकी घरों को भी, चीज़ों को भी दिखाऊंगा। हमारे इस घर में रोशनी की कोई कमी नहीं है। सनलाइट भी आती है, हवा भी आती है, धूप भी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देख सकते हैं। यदि हमें रोशनी की ज़रूरत है तो हम कर्टन निकाल देते हैं, नहीं ज़रूरत है तो कर्टन को डाल देते हैं, फिर से डार्क रूम की तरह हो जाता है। मैं इस फ्लैट को इसलिए चूज़ किया हूँ कि इसमें हवा आने के लिए और सनलाइट आने के लिए बहुत ही जगह है। ये एक स्पेसियस फ्लैट है और हॉल के बगल में ही बालकनी है। ये बालकनी का जगह इस घर में मेरा सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि मैं यहाँ रोज़ सुबह और शाम में बैठ के आराम से चाय का मज़ा लेता हूँ। इधर बैठ के मैं चाय पीता हूँ, कभी कभी इधर बैठ के मैं किताबों को भी पढ़ता हूँ। इधर ठंड हवा आती है और धूप भी आती है। मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए ना, इसलिए मैं इस बालकनी का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। ये मेरा फेवरेट जगह है। और हॉल में क्या क्या है दिखाता हूँ, आइए। इस साइड में टीवी लगवाने के लिए स्पेस को छोड़े हैं। मैं ऑनलाइन से टीवी का ऑर्डर किया हूँ, वो आने के लिए अभी भी 10-12 दिन लेता है। और यहाँ मैं YouTube देखने के लिए टीवी को इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं टीवी में न्यूज़, फालतू टीवी सीरियल्स देखता नहीं हूँ, सिर्फ YouTube को देखने के लिए ही मैं टीवी का ऑर्डर किया हूँ। और इधर एक चार्जिंग पॉइंट भी है। इधर मैं मेरे फ़ोन को चार्ज को अभी लगवाया हूँ। और इधर देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक खूबसूरत तस्वीर को भी मैं यहाँ लगाया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेटर है, क्योंकि आज के ज़माने में स्टार्टअप को बिल्ड करना किसी बड़ा साम्राज्य को बिल्ड करने से भी ज़्यादा एफर्ट मांगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी भ्रष्ट, दुष्ट, रेपिस्ट लोगों के साथ लड़कर अपना स्वराज्य का निर्माण किए थे। उसी तरह मैं भी ऐसे लोगों के साथ लड़कर ही मेरे स्टार्टअप्स को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे सबसे बड़ा मोटिवेटर है और आइडियल है। और इधर देखिए, इसके बगल में मैं मेरे गिटार को रखा हूँ। मैं गिटार को अभी अभी सीख रहा हूँ। घर में इसका मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। जब मैं बाहर टूर को गया होता हूँ ना, कोंकण साइड, तब मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ। घर में तो नहीं करता हूँ, क्योंकि आजू बाजू वाले लोग आके ताना मार सकते हैं और पकड़ के धो भी सकते हैं, इसलिए मैं घर में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। और मीट दिस गाय, ही इज़ द स्पेशल मेंबर ऑफ आवर होम। इसका नाम है तात्या विंचू। जब मैं छोटा था ना, तब मराठी इंडस्ट्री में तात्या विंचू नाम का एक बहुत ही हिट हॉरर मूवी आई थी, और उस मूवी को देख के मैं बहुत डरा हुआ था। तब मेरे दीदी ने इसको परचेस करके लाई थी, मुझे डराने के लिए लाई थी, लेकिन आज भी वो मुझसे ज़्यादा इसको डरती है। ही इज़ तात्या विंचू। ये हमारा घर का रखवाली करता है। ओम बट स्वाहा।
इसे देख के ही आपको पता चलता है, गूगल कर लीजिए तात्या विंचो, आपको पता चलता है इसका पावर कितना है। और इधर एक इंडियन फ्लैग को लगाए हम लोग। इस साइड हम डेकोरेशन करने के लिए कुछ फ्लावर प्लांट को भी लगाए हैं। ये सब प्लास्टिक से ऑनलाइन से मंगवाए हुए चीज़ें हैं। और मीट दिस गाय, इसका नाम है पांडा। हमारे घर में एक छोटी सी सुंदर बिल्ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गई। उसके याद के लिए हम एक डॉल को परचेस करके रखे हैं। ही इज़ पांडा। और इधर आप देख सकते हैं, इधर मैं सारे किचन्स को रखता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। ये है मेरा कार का की, और ये है मेरा स्वराज साइकिल का की, ये साइकिल का की है। और ये है हमारा ऑफिस का की, इधर आप देख सकते हैं टूरिंग इंडिया लिखा हुआ है। ये मेरा ट्रैवल एंड टूरिज़्म स्टार्टअप का ऑफिस का की है। और इधर एक और की है, ये है हमारा घर का की। हर लाइन कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती रहती है। हम लोगों को गुड कोट से ज़्यादा सैड कोट्स ही पसंद आते हैं। एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें ऊपर ये लिखा है कि यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अस, वी विल मिस यू फॉर एवर। लिखा है, अच्छा लगा इसलिए मैं परचेस करके इसको डाला हूँ। ये तो हो गया किचन रखने की जगह। और हमारे हाल में इस तरफ आप देखा तो पता चलता है, इधर एक हमने वॉच को भी लगाया है। इसे भी मैं एक हफ्ते पहले अमेजन से ही ऑर्डर करके इधर लगाया हूँ। हमारे हॉल के इस कॉर्नर पर एक छोटा सा कबोर्ड है, इसमें मैं सारे शूज़ को रखा हूँ। इधर आप देख सकते हैं मेरे ट्रैकिंग शूज़ और रनिंग शूज़, नॉर्मल यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शूज़ सब इधर है। इसमें मैं शूज़ रखा हूँ। और इस हॉल के बगल में ही किचन है, और किचन में भी रोशनी का कोई कमी नहीं है। सिर्फ कर्टन को साइड किया तो जितना चाहे उतना रोशनी आती है, हवा भी आती है। देखिए, अब मैं दरवाज़ों को खोला, भरपूर रोशनी आती है। और हमारे किचन में इस जगह पर हम हमारे भगवान का घर बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारी कुल देवी श्री अम्बा भवानी जी, आप भी दर्शन लीजिए। और इसके नीचे है दत्तात्रेय जी का एक फ़ोटो। तो ये है हमारा देवघर, इधर ही हम पूजा करते हैं। अब मैं आपको किचन में क्या क्या है और किधर है इसे बताता हूँ। सबसे पहले है फ़िल्टर, एक्वागार्ड का फ़िल्टर लगवाया है। इधर तो नदी से पानी आती है, वो फ़िल्टर होके आती है, फिर भी हम हमारा सेफ्टी के लिए एक और फ़िल्टर को लगवाए हैं। फ़िल्टर का पानी पीना अच्छा लगता है। और इधर ही एक सिंक है, इधर हाथ धोने के लिए, प्लेट्स वगैरह धोना है तो हम इसमें धोते हैं। और इसमें क्या क्या रखे हैं एक एक करके देखेंगे। ये देखिए, इधर हम सारे किचन के आइटम्स को रखे हैं। दाल हो गया, और नमक हो गया, और ये चीनी हो गई, और इस तरह का आइटम्स हो गया, सब इसमें ही है। हमें खाना पकाने के लिए जो चाहिए ना वो सब इसमें है। एक और बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे किचन में सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना ही बनता है। और इस कबोर्ड में मैं रखा हूँ तेल को, इसे सेपरेट रखा हूँ क्योंकि इसमें चींटियाँ लग जाती है, इसलिए तेल को एक अलग ही कैबिन में रखा हूँ। और इधर है ये स्टोव, इसके ऊपर है दूध। और इस कबोर्ड के में है सब आटा हो गया, तवा हो गया, ये कैन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें है। और इसके बगल के छोटे छोटे कबोर्ड्स में हम ये रखे, इधर देखिए चाय पीने का कप हो गया, ये सब हो गया, फनल हो गया, ये सब इसमें है। और इसका नीचे है छोटे छोटे कटोरी और छोटे छोटे प्लेट। और इसका नीचे का खाने में है बड़े बड़े थालियाँ, इसमें ये रखे हैं। और इसके बगल में है ये पानी पीने के गिलास, और इसमें रखे हैं बड़े बड़े ग्लासेस, इस तरह से हम। और इसमें रखे हैं बड़े बड़े बर्तन। पूरा कबोर्ड्स में ही हम सजा के रखे हैं इनको, अच्छे से सिस्टमेटिकली इसमें बैठ जाते हैं। और किचन के इस साइड आते हैं तो हमें यहाँ बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए अच्छा खासा जगह है। इधर ही मैं बर्तन धोता हूँ
और कपड़ों को धोता हूँ और इधर ही सुखाता हूँ। आप देख सकते हैं इधर मैं कपड़ों को सुखाया हूँ। और इस तरफ है ना हम कचरा को स्टोर करते हैं। या एक तरफ है ड्राई कचरा, एक तरफ है वेट कचरा। इस तरह से अलग अलग डब्बे में रखते हैं ताकि म्यूनसिपैलिटी वालों को भी ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। इस तरह से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके ही कचरा देना पड़ता है, तभी तो वो लेते हैं, नहीं तो उनसे डांट खाना पड़ता है। और किचन से हम जैसे इस तरफ आते हैं ना, ऐसे ही चल के इधर बेडरूम के लिए जगह जाता है। और इस तरफ हम रखे हैं कुछ वेजिटेबल स्टोरेज, वेजिटेबल। और मैं ऑफिस को जाते वक्त कुछ टिफ़िन को लेके जाना है तो उनको कैरी करने के लिए डब्बा रखे हैं, इधर है। जैसे ही हम किचन से इस तरफ आते हैं ना, इधर एक सेंटर पॉइंट लगता है और सेंटर पॉइंट के अगल बगल में ही 2 बेडरूम्स है। और इधर मैं एक और डेकोरेटिव आइटम को लगाया हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं ऐसे ही अमेज़न में ढूंढ रहा था, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए इसको भी मैं ऑर्डर कर ही दिया। कल ही आया है ये, कल ही लगाया हूँ इसको। और इस तरफ है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम को मैं मेरे पर्सनल स्टडी रूम में कन्वर्ट किया हूँ। कर्टन खोलता हूँ, ज़्यादा लाइट आती है और एक मस्त फील आती है। अंधेरे में रहने लगते हैं तो डिप्रेशन में जाने जैसे होता है। मेरा पुराना घर था ना, उसमें रोशनी नहीं आती थी किसी एंगल से भी। सब लोग इस भूत बंगले में रहता है तो भूत बंगले में रहता है ऐसे कहते थे। इसलिए थोड़ा मैं इस तरह का अच्छा खासा फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। ये कबोर्ड है ना, इस कबोर्ड में मैं मेरे सारे कैमराज को, लेंसेस को, गिम्बल को, सेल्फी स्टिक को, ट्राइपॉड को इसमें रखा हूँ। मेरा प्रॉपर्टी सब इसमें ही है, इसमें मैं सेफली रखा हूँ। और इस तरफ है ना मेरा कंप्यूटर को रखा हूँ। इधर बैठ के आराम से मैं मेरे यूट्यूब वीडियोस को और ट्रैवल लॉग्स को एडिट करता हूँ इसमें ही, इसी कंप्यूटर में। और ऑफिस से आने के बाद कुछ मैं ईमेल को रिप्लाई करना भूल गया हूँ, कुछ ऑफिस का काम पेंडिंग है, ज़रूरी है, तो भी उसे मैं इसमें ही करता हूँ। और इस साइड है मेरा छोटा सा स्टडी टेबल। हर दिन रात में मैं डायरी लिखता हूँ। डायरी इधर पड़ा है, आप देख सकते हैं। इधर कुछ किताबों का पढ़ना है, नोट्स बनाना है तो भी इसमें बनाता हूँ। अब फिलहाल मैं द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन किताब को पढ़ रहा हूँ। इसका रिव्यू भी जल्द आ जाएगा रोरिंग बिजनेस स्कूल में, आप देख सकते हैं। ये तो हो गया स्टडी टेबल। और इस मास्टर बेडरूम में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम्स है, उसे भी मैं दिखाता हूँ, आइए। इस तरह से है। इधर एक वॉश बेसिन है और इसके ऊपर ही मैं टूथब्रश को, सोप को, हेयर ऑयल को और हैंड वॉश को, आदि चीज़ों को इसमें रखा हूँ। और इस तरफ है वेस्टर्न स्टाइल का एक टॉयलेट। और इधर हमने गीज़र को भी लगवाया है, ऊपर आप देख सकते हैं, गर्म पानी के लिए गीज़र है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है, अच्छा है ये भी। और इसके बगल में ही जैसे हम इस तरफ आते हैं ना, दूसरा बेडरूम इस तरफ है और दूसरा बेडरूम को इस तरफ ही एक और टॉयलेट बाथरूम है। ये सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है, इधर आप देख सकते हैं। उसका डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन सेम टू सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें गीज़र नहीं है, वो एक ही कमी है। और इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमने एक अच्छा खासा मिरर को लगवाया है। मेकअप करने के लिए इधर ही आना पड़ता है, उसका एक एडवांटेज अलग ही है, इसका एक एडवांटेज अलग ही है। सब में अंदर कुछ ना कुछ खासियत भी रहती है और कमियां भी रहती है, इससे हमको पता चलता है। जैसे हम इस टॉयलेट बाथरूम से अंदर आते हैं ना, ये लगता है दूसरा बेडरूम। ये भी स्पेसियस है। मैं कर्टन को खोलूँगा तब आपको ज़्यादा लाइट आती है और भी अच्छे से ये रूम आपको दिखती है। अब कितना अच्छा लगने लगा सब खोलने की वजह से, मस्त ना। ये है मेरा बेडरूम, इसमें ही मैं सोता हूँ। इधर देख सकते हैं, ये है मेरा बेडरूम। आप सोच रहे होंगे कि बेडशीट किधर है, पिल्लो किधर है, सब इसमें मैं छुपा के रखता हूँ। जैसे हम थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ना, इस तरह के सिस्टमेटिक चीज़ें आते हैं। सारे मैं पिल्लोज़ को, बेडशीट को इसमें डाल के ही रखता हूँ सिस्टमेटिकली।
पैसा खर्च किया तो सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाता है। पैसा तो बहुत जाता है, घर से ज़्यादा घर के अंदर जो भी हम इस तरह से डेकोरेटिव चीज़ें करते हैं ना, इसमें ही ज़्यादा पैसा लगता है। इस कबोर्ड में मैं मेरे सारे कपड़ों को रखा हूँ, इधर आप देख सकते हैं इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। बैचलर से आप सिस्टमेटिक चीज़ों को एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसे ही हम गंदे गंदे तरीके से रखते हैं। ये हमारा शान है, एक तरह से ट्रेडमार्क भी आप कह सकते हैं। और इसके ऊपर है मेरा ट्रैवल बैग, जब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ ना, उस बैग में सारे चीज़ों को भर के लेके जाता हूँ। और इस जगह है ना, ये मेरा बेडरूम का फेवरेट जगह है। जब भी मैं कुछ सोचता रहता हूँ, थोड़ा मन को सुकून चाहिए होता है ना, मैं इधर बैठ के ही सोचता हूँ। इधर से सूरज की रोशनी आती रहती है, थोड़ा विंडो ओपन किया तो ठंड हवा भी आती है, ये भी एक बालकनी की तरह फील आती है। और जब मैं फ़ोन पे बात करता रहता हूँ ना किसी के साथ, तब मैं यहाँ पर ही बैठकर बातें करता रहता हूँ। इस जगह को मैं अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको बताया तो समझ में नहीं आएगा, मैं इस्तेमाल करके ही दिखाता हूँ। जब भी मुझे बड़े बड़े किताबों को पढ़ना होता है ना, तब मैं किताबों को उठाता हूँ, इधर ऐसे दोनों पैरों को ऊपर करके बैठ के ऐसे पढ़ता रहता हूँ। जब मैं स्टडी टेबल पर पढ़ता रहता हूँ ना, नींद आने लगती है एक आधा घंटे में। लेकिन ऐसे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल तरीके से बैठ के पढ़ रहा हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे जा रही है। ऐसे बड़े बड़े किताबों को पढ़ना है तो ये मेरा फेवरेट जगह है, इधर बैठ के मैं पढ़ता हूँ। और इस तरफ है मेरा बुक शेल्फ, इधर मैं मेरे कुछ फेवरेट किताबों को ही लाया हूँ। इधर आप देख सकते हैं स्टीव जॉब्स है और भगवत गीता है, मेरा डायरी है, ये फुल हो गया है लिख लिख के, इधर इसलिए रखा हूँ, इसको भी लॉकर में रखना है। हमारा पर्सनल डायरी किसी के हाथ में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारे कांड एक्सपोज हो जाते हैं। और इधर स्टॉक मार्केट के एनालिसिस रिसर्च करने के लिए मैं कंपनियों के बैलेंस शीट को वगैरह प्रिंट करके रखा हूँ, इनको भी पढ़ना है। और इधर भी मैं कुछ छोटे छोटे किचन को लाया था कार की को डालने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो रहे हैं ना, कार की बात हो सकता है, इसलिए नहीं लगाया हूँ, इधर रखा हूँ। और इधर भी सब चार्जिंग पोर्ट्स को दिए हैं, चार्ज कर सकते हैं, कंपास बॉक्स वगैरह इधर रखा हूँ मैं। इस तरह से है ये बेडरूम। कैसे लगा दोस्तों आपको मेरा घर? यदि आपको मेरा घर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे रोरिंग फिल्म स्कूल के ऑनलाइन कोर्सेस के साथ साथ अब ऑफलाइन कोर्सेस भी शुरू हो चुके हैं। यदि आप यूट्यूब चैनल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, स्मार्टफोन वीडियो एडिटिंग, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, स्मार्टफोन फोटोग्राफी, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एआई टूल्स मास्टरी, ऐसे क्रिएटिव स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप अभी roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। हमारे घर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको हमारे ऑफिस का टूर करवाऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वेट कीजिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।